भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी। आजकल महिला आरक्षण का एक जिन्न निकाला गया है बोतल से बाहर और ये बताया जा रहा है कि हम बड़े नारीवादी हैं। ये लोग जो अपने आप को नारीवादी घोषित कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में लव जिहाद की घटनाएं, लव जिहाद आप सभी समझते होंगे, इस्लाम के जिहादियों का वो तरीका जिसमें वो काफिरों की बेटियों को फंसाकर उन्हें गुमराह करके बर्बाद करते हैं, उसके माध्यम से हमारी बहन बेटियों के बर्बाद होने का आंकड़ा कई सौ गुना बढ़ गया है। ये लोग आज नारी उत्थान की बातें करने लगे हैं। एक महिला कार्यकर्ता इन्हीं की पार्टी की नूपुर शर्मा, जिसने डिबेट चलती हुई डिबेट में एक जिहादी के सामने ये कह दिया था कुछ मोहम्मद के बारे में कि 6 साल की आयशा और 9 साल की सुहागरात, इस तरह की कुछ बातें उस बच्ची ने कर दी थी। इन्हीं लोगों ने जो आज नारी उत्थान की बातें कर रहे हैं, उसे अपनी पार्टी से निकालकर इस्लाम के भूखे भेड़ियों के सामने, दरिंदों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। आज यदि ये लोग इस्लाम के जिहाद के सामने इस तरह से झुके हुए हैं तो ये शर्मनाक है और इससे कोई भी बहन बेटी बचेगी नहीं। अगर ये अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के नेता नड्डा जी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, यदि आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आप को बहन बेटियों का सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध किया है उन्होंने, और आज उनके कारण ही यहां पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें तो भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करिए। और नूपुर शर्मा को, जिसने टीवी पर इस्लाम के जिहादियों के सामने खड़े होने का साहस किया, उसे भारत की गृह मंत्री घोषित करके 2024 का चुनाव लड़िए। अगर आपने ये किया तो आपकी विश्वसनीयता बच भी सकती है, वरना ठोस हिंदू विकल्प के अभाव में आप जीत भी जाएंगे तो ये समझ लीजिए हिंदू जनमानस के मन से आप उतर चुके हैं। मेरा यही आपसे निवेदन था, मेरी बातों पर विचार कीजिए, क्योंकि मैं आपको जनता के हृदय की बात बता रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी को हर सोशल मीडिया से लेके और हर तरह से बैन है, नजरबंद करके मठ में ही रखा गया है। प्रशासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है। 1 साल से कुछ काफिरों के आदेश के अनुसार ही किया गया है। महाराज जी को नजरबंद करके रखा जा रहा है, ना कहीं जाने दे रहे हैं और न ही कहीं मीटिंग में या कहीं किसी भी प्रकार से बाहर, गाजियाबाद से बाहर नहीं जा सकते। महाराज जी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, प्रशासन हर बार रोक देती है। 50-40 फोर्स लगा रखे हैं ये पूरा मठ के चारों तरफ। महाराज जी को निकलने नहीं देते हैं, खाली क्या तो आपको सिक्योरिटी के बहाना देके, सुरक्षा के बहाना देके, इनको कहीं जाने का इजाजत नहीं है। इनको वहीं नजरबंद करके रखे हैं, दासना मंदिर में वो मठ है, वहीं पे इनको रखा गया है। और ये भारत सरकार के चलते सब हो रहा है। यानी ये कह लीजिए, बीजेपी भी कह लीजिए तो कोई बुरा बात नहीं है, बीजेपी ये सब करा रही है। जो ये हरिद्वार में हुआ था धर्म संसद, उसमें जो टिप्पणी हुई थी उसको लेकर, और उससे ज्यादा कितने कटाक्ष तो गैर धर्म वाले कर दे रहे हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लेकिन महाराज जी को पूर्ण रूप से बैन करके रखा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रसिया से पढ़े हुए व्यक्ति साथ में कोई निपट नहीं है। ऐसे नहीं बन गए साधु, रसिया से इंजीनियरिंग किए हुए हैं।